आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। हम दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर किश्तवाड़ की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये देखकर हैरानी हुई है कि किस तरह किश्तवाड़ में एसपीओ शाशु ने दो मकामी लोग मोहम्मद अशरफ और मुदस्सिर अहमद को डराया, धमकाया और फिर उनकी जो है तजलील की, वीडियो रिकॉर्ड की और उसे शेयर किया। महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो आज एक्स पर ये कहा गया, जहां पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिस पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो एसपीओ है उन्होंने धमकाया है वहां के लोगों को। जो दो लोग थे उस वीडियो में देखने को मिल रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर सवाल उठाते हुए लिखा कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद क्या कोई कार्रवाई हुई। वीडियो में दिखाया जा सकता है कि दो नौजवान जो है गाय से एक शख्स को माफी जो है वो मंगवाता है और महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के मुताबिक ये शख्स शाशु का एसपीओ है। इधर किश्तवाड़ के एमएलए शगुन परिहार ने महबूबा मुफ्ती पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती हर मामले में फिरकावारियात को बढ़ा रही है। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से उन्होंने बात करके इन बातों का इजहार किया। मैं ये पूछती हूँ आपके माध्यम से महबूबा जी को कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ देखा था तो वो इस तरह का कम्युनल क्योस क्यों क्रिएट कर रही है। अगर उन्हें लगा कि ये आपत्तिजनक है, वैसे तो मुझे आपत्तिजनक नहीं लगा क्योंकि वो गाय हमारी माता है कह रहे हैं, तो हम तो मानते हैं कि गाय हमारी माता है, तो इसमें बुराई क्या है। अगर फिर भी उनको लगा कि ये किसी तरह का धमकी है तो डायरेक्ट कंसर्न एसपी से बात करती, हमसे बात करती। ट्वीट करके खुद को हाइलाइट्स में लाने के लिए एक कम्युनल केओस हमेशा करवाना शोभा नहीं देता उनको। एक वार्ड का जिक्र किया है, थ्रेटन का यहाँ पर जो है वो जिक्र। आप मुझे बताइए, जिस टाइम पे हमारे क्षेत्र के कुंतवाड़ा में 2 बीडीजी के जवान शहीद होते हैं, उस टाइम महबूबा जी को कोई दिक्कत नहीं हुई, उस टाइम उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। आज अगर हल्के से किसी ने बच्चे ने कोई मजाक कर दिया तो उस मजाक को लेके उन्हें बड़ा आपत्तिजनक वो बयान दे रही हैं। अगर उन्हें फिर भी दिक्कत थी तो एसपी को बोलती ना। इस तरह का पूरी स्टेट में कम्युनल अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम का कोई खास रिलीफ इससे फराहम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि असल मसला जेलों में कैद अफराद का है और हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए। देखिए, आप लोग बजट की बात करते हैं, मेरे लिए बजट कोई मसला ही नहीं है। मेरे लिए अभी तक मसला अगर है वो ये है कि जो मेरे नौजवान, बुजुर्ग और दूसरे लोग जेलों में बंद है। शायद बजट पिछले 7 साल में भी आता रहा जब कोई हुकूमत यहाँ नहीं थी, तो इस बजट में कौन सी ऐसी चीज है जिससे मेरे जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। ना हम बजट के लिए लड़ने के लिए निकले हैं, ना उनकी तारीफ के लिए निकले हैं, ना उनकी मुखालफत के लिए निकले हैं। मेरी गुजारिश होगी उस असेंबली से जिस असेंबली में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि वहाँ 90 लोग बैठे हैं, उन सब से गुजारिश होगी कि पहला बिल पास कर लीजिए जो हमारा डोमिसाइल लॉ है, जिसमें 15 साल के बाद डोमिसाइल मिलता है। ये चूंकि हमारे अपने हद इख्तियार में, इसे 50 साल कर लीजिए ताकि 50 साल के बाद यहाँ डोमिसाइल किसी को मिले। हमारे नौजवानों जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उनकी रहाई के लिए एक वहाँ से करारदाद पास कर दीजिएगा ताकि उनको रहा किया जाए। पहले स्टेप में उनको ट्रांसफर किया जाए। यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब 99 साल का लीज देते थे, वो उन्होंने शुरू किया 75 के बाद यहाँ लीज देना।
आज जो मिला कोटवा में जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है, लेकिन अब फर्क है, अब लीज 99 साल का नहीं, अब वो खरीद सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा 95% जमीन का तहफुज, 88% एग्रीकल्चर लैंड है, कोई जम्मू कश्मीर के वासी आपस में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इंडस्ट्री जो लगाएगा उसको बाज़ाब्ता इजाजतनामा निकालना है, इजाजतनामा के बदला नहीं मिलेगा। एक अवामी हुकूमत बैठी है, उसको क्या हंगामा करने की जरूरत है? उनके हद इख्तियार में कल लिस्ट ऑफ हॉलीडेज निकालें। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस चीज का हंगामा है। पाम पाम करान मंड पाम पाम करान था, करे ना गवर्नमेंट करे इशू हॉलीडे लिस्ट नया, इसमें क्या है? मुझे लगता है मेरे चीफ स्पोक्स पर्सन, दुनिया भर में ख्वातीन का आलमी दिन हर साल आज यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दिन ख्वातीन की कामयाबी, उनकी जदोजहद और हकूक़ की हिमायत करने के लिए मखसूस है। ख्वातीन के आलमी दिन का मकसद जिन्स की बुनियाद पर मसावत, हकूक़ और फलाह बहबूद के लिए आलमी सतह पर जदोजहद की हौसला अफजाई करना है। जम्मू कश्मीर काबीना की वाहिद खातून वज़ीर सकीना इत्तू ने भी अपना तजुर्बा शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात का सामना किया है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन आज हर शोबे में आगे है और जम्मू कश्मीर के बजट में भी ख्वातीन का खास ख्याल रखा गया है। मुश्किलें तो बहुत थे जब से ये पॉलिटिकल कैरियर मैंने स्टार्ट किया है 96 में। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी मेरी ज़िंदगी में, जिनका खोना जो है वो बहुत तकलीफ़ दह है आज भी। उसमें मेरे वालिद साहब, उसमें मेरी MBBS की डिग्री, उसमें मेरे जो भी दोस्त थे जिनके साथ मैं खेलती थी, उठती थी, बैठती थी, मेरे बैचमेट्स, उन सब का साथ ना रहना बहुत टफ था, बहुत कठिन था, बहुत मुश्किलें थे। लेकिन वो कहते हैं कि मुश्किलें आसान होती गई, क्योंकि जो ही ये सफ़र बढ़ता गया लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट दिया। उसके बाद कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का मेरी पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल है। जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को सिखाते हैं, उसी तरह उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स सिखाई। उनकी शुरुआत मैंने वहाँ से की है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब के साथ काम करने का मौका मिला है, उन्होंने भी मौका दिया है आगे बढ़ने का, और मैंने भी कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। एक संदेश क्या देना चाहेंगे महिलाओं को जो कहीं न कहीं ज़िंदगी से हार जाती हैं, और कल आपके द्वारा जो है वो तोहफ़ा भी दिया गया बजट में? हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कल जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ कल उन्होंने अपने वहाँ बजट जब पेश किए हैं, ख़ासकर बहनों का बहुत ख्याल रखा है। उसमें जितने भी, चाहे वो पेंशन्स की बात हो, चाहे वो इसमें ये फ्री बस सर्विस सफ़र करने की बात हो, तो मैं समझती हूँ कि बहनें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। अब वो पहले मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जैसी हालात नहीं हैं, काफ़ी बदल गए हैं, क्योंकि आप खुद एक बहन। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ख्वातीन के आलमी दिन पर कहा कि ख्वातीन इस वक्त आगे बढ़ रही हैं, और साथ ही इसी बीच उन्होंने बजट के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस बजट से लोग खुश नहीं हैं। का यही पैगाम है कि जिस तरह से बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां अपने पाँव पे खड़ी हो रही हैं और बेटियां पढ़ रही हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज मर्द और औरत गाड़ी की दो पहिया हैं। आज वो ज़माना नहीं रहा जहाँ गफलत थी कि बेटी के आने पे गमज़दा होता था माँ बाप। आज वो ज़माना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है बेटियों को। उसका अजाला भी हो जाएगा रफ्ता रफ्ता, लेकिन आज बेटी का आना घर में रहमत माना जाता है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसा कल बजट पेश किया, फिनांस मिनिस्टर भी खुद ही हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं रखी है बजट देने में, तो अब खर्चने में क्यों कंजूसी हो रही है, इस पे तो अचंबा है, सवाल या निशान है। लोग कह रहे हैं कि जो उनका मैनिफेस्टो था उसके बरअक्स उन्होंने बजट अपना पेश किया है। हमारे गवर्नमेंट ने, जो हमारे सुनील शर्मा जी, उन्होंने कल इस पे बहुत विस्तार से बात रखी है। लेकिन लोग जो कश्मीर के, जिन्होंने उनको मैंडेट दिया है, वो बहुत नाला है, बहुत नाराज है, क्योंकि सब उम्मीद रख रहे थे जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल
उसी जमाने के हैं। अब एसपीओज हैं, कंट्रैक्चुअल्स हैं, बाकी लोग जो एनसी और पीडीपी गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, वो 10 साल 12 साल से वेट कर रहे हैं, 20 साल से वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई राहत का कुछ वहाँ पे हमें दिखा नहीं। ये उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। देखिए, वक्फ के जो आपने सवाल बाद में किया कि ईदगाह के दरवाजे, हम ईदगाह को अभी खूबसूरत बना रहे हैं। ईदगाह अभी वेदर की कंडीशन भी उस दिन देखनी पड़े, मगर हमें सिक्योरिटी एजेंसीज और सरकार को ये सरकार को देखना होगा। जो वक्फ के हाथ में है, वक्फ डॉक्टर दरख्शान द्राबी के हाथ में जो होगा, वो वहाँ पलपिट बनाना है, वहाँ खूबसूरत मैदान को करना है। बाकी सरकार के हाथ में है, वो कैसे अलाउ करेंगे। और मैं ये भी मानूंगी कि वेदर कंडीशंस कैसे होंगे, क्योंकि हम वहाँ पे जमीन है, वक्फ की तरफ से ही पलपिट बन रहा है, खूबसूरत मैदान बन रहा है। हम आप देखिए दरगाहें, हमारी मस्जिदें जितनी भी हैं, वहाँ पे आप देखेंगे 70 साल में कहीं 75 साल 65 साल 50 सालों के बाद फर्शो फुरुश, रंग, रोगन, मतलब खूबसूरत जो भी आपको आज वक्फ के दरगाहें मान के चले कि इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, हम ये कहेंगे कि जो हमारे वेदर कंडीशंस भी होंगे और सरकार। ख्वातीन का आलमी दिन वुमेन कॉलेज श्रीनगर में जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज के इंतजामिया और तलबा ने ख्वातीन की अहमियत और उनकी माशराती, इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती किरदार को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया। मेरा मैसेज यही है कि आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, दिस इज़ वुमेंस कॉलेज एज वी ऑल नो। तो यहाँ तो ज़्यादा ही सेलिब्रेशंस होती हैं एंड आज कोई फ़र्क नहीं है लड़कियों और लड़कों में। हर एक फील्ड में वुमेन एक्सेल कर रही हैं। मेरा बस यही मैसेज है कि सपोर्ट करिए हर एक करियर में, हर एक फील्ड में। औरतों को, लड़कियों को, उनको रोके ना, क्योंकि देयर इज़ नो डिफरेंस नाउ। बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। पिछले इतने सालों में इतनी ज़्यादा लड़कियां ही, वी हैव सीन इट इन ऑल द रिजल्ट्स, इन 12th क्लास के 10th क्लास के रिजल्ट्स में लड़कियां ही एक्सेल करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है हम सब के लिए कि वी शुड नॉट स्टॉप देम, वी शुड नॉट। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे तो रिपोर्ट भी नहीं होते, हमें पता भी नहीं चलते हैं। तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, इन दिनों को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे इंटरनेशनल वुमेंस डे जैसे हमारे कॉलेज में आज सेलिब्रेट हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि वुमेन कितना एक्सेल कर रही हैं, कितना बाहर जा रही हैं, उनके पेरेंट्स उनको कैसे सपोर्ट करें, ताकि ये एक टैबू ना लगे, ये ऐसा ना लगे कि ये कुछ अनयूजुअल है। लड़कियाँ और ज़्यादा एक्सेल करनी चाहिए। देखिए, हमारा कॉलेज इस साल अपना 75th ईयर ऑफ 75th ईयर ऑफ कमिंग इनटू बीइंग सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के ज़रिए ये मैसेज जाए कि लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ें, लड़कियां अपना करियर ग्राफ चार्ट आउट करें, ताकि वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइव्स में एक बैलेंस सीख करके आगे चलें। हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां अपनी राइट्स के बारे में कॉन्शियस हो, चाहे वो उनकी सोशल, पॉलिटिकल, लीगल राइट्स है, उनके बारे में वो कॉन्शियस हो। और हम आज के दिन में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हर एक लड़की, irrespective of her background, whichever strata of society she belongs to, she comes out to be a champion of gender equality. We are in the process of getting things right as far as gender equality is concerned. I would say that parents as a whole should seek education of their. सुरनकोट के म्यूनसिपैलिटी के तामीराती कामों का अचानक दौरा पीडब्ल्यूडी के एक्सन मनोज कुमार ने किया। इस मौके पर मनोज कुमार ने कहा कि सुरनकोट में म्यूनसिपैलिटी के तहत 30 से 40 तामीराती काम जारी है और उनके दौरे का मकसद ये था कि ठेकेदारों का काम किस तरीके से चल रहा है उसकी जांच की जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम तामीराती काम 31 मार्च तक मुकम्मल किए जाएंगे। म्यूनसिपलिटी के काम जो है ज़ोरों पे चल रहे हैं और मेरी टीम पूरी लगन से उन कामों को वॉच एंड वार्ड कर रही है ताकि एक अच्छे एसेट्स सुरनकोट में तैयार हों। लगभग 15-20 काम चल रहे हैं, जिसमें नाला एक बड़ा काम नाला है, कैफ्टेरिया जो है बस स्टैंड के ऊपर कैफ्टेरिया है, नालियाँ हैं, नाला प्रोटेक्शंस हैं, ये उसके वैसे काम जो है म्यूनसिपलिटी के चल रहा है।
हम यहाँ सरनकोट टाउन में एक पार्क है, पार्क में हम एक डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ये हमें उम्मीद है कि ये 31 मार्च से पहले हम मैक्सिमम काम खत्म कर लेंगे। महकमा रोड एंड बिल्डिंग बडगाम और बीरवा डिवीजन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की गैर मौजूदगी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बडगाम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कमी के साथ साथ बीरवा डिवीजन में भी गुज़िश्ता 6 माह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है। माह रमजान और मार्च के आखिरी दिनों में ठेकेदारों की बिलों का मामला दरपेश है, जिसके बाद बडगाम और बीरवा की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बडगाम में ऑलरेडी उनके प्रॉब्लम एग्जन ये ऑलरेडी खराबी मज ठेकेदार ये कम वनकसन काकुज गसान ईज हुन मसल माह मुबारक कर्ज ओनमुत टित बैंक कर्ज दक्षिण खोवर कोर्मुत काम कर हिसाब वनकसन मतलब कर्जदारी टोटली हिसाब वनकसन न कागजी गसान ये तुम वन तो मतलब क्या करो गवर्नमेंटस अपील करान इंजीनियर सबस अपील करान कि डिस्ट्रिक्ट गो डिस्ट्रिक्ट हाल बीरू ऑलरेडी पड़ा बडगाम पड़ा कर्जदारी मतलब टोटली मतलब कागजी वनकसन गसान कस तान दह रूदी यपर हावान 15 हसा करो क्लोजिंग अगर 15 क्लोजिंग कर कहीं क्या करो ऑलरेडी मतलब कागज अगर प्रोन कागज सह ट्रेजन सह गई नई कागज काम मकलान यपर कड़ान नोटिस दपान काम मकलो सा करो तुम ब्लैक लिस्ट यपर एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब एग्जन कहें असी कहें यह गो डिस्ट्रिक्ट हाल बाकी तरह फिक्र बाकी शमीम डार हूँ मैं पेशे से एक कंट्रैक्टर हूँ बिलोंग में बडगाम डिस्ट्रिक्ट से कर रहा हूँ। तो ये पेशा हम लोगों की खिदमत करते थे, सड़कें बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे या ब्रिज बनाते थे और बदकिस्मती से 2018 में भी हमारे पैसे लायबिलिटी बन गई। आज तक डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने कोई कदम उस पर नहीं उठाया। आज वही मुझे दोबारा दिख रहा है कि वही होने वाला है क्योंकि मार्च चल रहा है 2025। बडगाम में ना एग्जन है ना ऐसी साहिबान है। ब्यूरो में तो ऑलरेडी 6 महीने से एग्जन नहीं है। लोगों की बिलें डिवीजन में पड़ी हुई है, ना कहीं फंड्स वागुजार हो रहे हैं, ना कोई पेमेंट हो रही है। यहाँ ट्रेजरी वालों ने एक ऑर्डर निकाला कि 25 मार्च तक 2025 तक बिलें सबमिट करो वरना आपकी पेमेंट नहीं हुई। आज लगभग 8 तारीख चल रही है, 8 मार्च, हमारे बिलें पेंडिंग है। अभी तक चीफ इंजीनियर RNB ने कोई ऑर्डर नहीं या कमिश्नर सेक्रेटरी RNB ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला कि बडगाम के लिए एग्जन कौन है या बीरवा के लिए या ऐसी साहिबान कौन है। हम अपनी तरफ से और आपकी वसादत से ये पैगाम उनको पहुंचाना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे लिए ऐसी साहिबान। महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से तराल में किसानों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें HDO तराल गौहर अहमद और HDO सरताज अहमद ने बागबानी के शोबे से वाबस्ता किसानों को महकमा की जानिब से जारी करदा मुख्तलिफ स्कीमों और अद्वियात के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। उनका मकसद किसानों को सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए आगाही देना था। आज बे प्रोग्राम कोर्मुत ये स्टार्ट ये हॉर्टिकल्चर ऑफिस त्राल बुलो ये गामन हिंद आर्चर्डिस्ट तथ में हारी जून तथ में आवंतीपुरा जून बे तथ में त्राल जून तो असल रेस्पॉन्स योर आर्चर्डिस्ट वक्त वक्त बुलावन आज पर्टिकुलरली आज बुलमित तो ये ऑपरेशन गई स्टार्ट पन्न बागन मज कम कम स्प्रे करने तो कत टाइमस पे करने कस रोज मौजून स्प्रे तो दिस जनरल अवेयरनेस कि कत पे खास कर वनकस ये अमिच फ्रूट वारिया सुबह मार्केट वैल्यू आसन तो सह कत करो कम्पीट असल पे अमिच क्वालिटी कत करो बनाओ बागस मज तो तथ सत जानकारी कि कत पे मतलब कस स्प्रे कतन कम स्प्रे कर शेड्यूल क्या तो क्वालिटी कत पे हेको मेनटेन कर फ्रूटस क्या अत ज्यादा पहम सुबह मार्केट पे सुबह सैनिस फ्रूटस तूत क्या यूत बाकियन ये स्टेटन मज फ्रूट मतलब फॉर एग्जांपल हिमाचलस में फ्रूट आसान तथ असल सुबह मार्केट तो तथ पे कम्पीट कर पन फ्रूट कह तो ज्यादा क्वालिटी पे
जोर कि कत पट हेकु क्वालिटी बढ़ाइथ पन्न फ्रूटन। आज मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के खिलाड़ियों ने 5वें एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शिरकत के लिए गुलमर्ग पहुंचना शुरू कर दिया है। तमाम इंतजाम जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और मकामी इंतजामिया ने मुकम्मल की है। खिलाड़ियों को बेस कैंप टंगमर से गुलमर्ग मुंतकिल किया जा रहा है और श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट सहूलियातों की तारीफ की। सलाम वालेकुम सर जी, हम आए हैं जोशीमाठ उत्तराखंड से। ये अपनी पूरी इसकी टीम है, स्की माउंटेनियरिंग, स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन। तो हमारे सभी बहुत एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। तो अब कल देखेंगे, सब पे एक्साइटमेंट सब हैं। खेल मंत्री और प्रधानमंत्री को यही रहेगा कि थोड़ा स्पॉन्सरशिप जो होता है बच्चों का वो थोड़ा अच्छा हो, बच्चों को मतलब ओलंपिक के लिए थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए बस। सर मेरा नाम है युवराज भंडारी, मैं उत्तराखंड औली से हूँ। मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना आया हूँ अल्पाइन स्कीइंग में, और काफ़ी जोश है क्योंकि एक बार पहले भी पोस्टपोन हो चुका था स्नो की कंडीशन की वजह से। अब जब स्नो बढ़िया पड़ी है, इवेंट हुआ है, तो काफ़ी जोश भरा पूरी टीम आई है उत्तराखंड से। अब अपना बेस्ट करेंगे हम गुलमर्ग में और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। हमारा जो भी एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट रहता है, हर साल काफ़ी अच्छा रहता है। जी जोश तो बहुत अच्छा है कि इस बार फुल पावर के साथ कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा हम मेडल्स अपने उत्तराखंड के लिए ले जाएं, और बहुत अच्छा जोश है। अभी सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कल से खेलो इंडिया के 5वें एडिशन का इनेकाद जो है यहाँ पर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और यहाँ की इंतजामिया बिल्कुल चाक चौबंद नजर आ रही है, और तमाम तरह इंतजाम जो है वो यहाँ तक खिलाड़ियों के लिए किए गए हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो चाहे वो जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर बिल्कुल तैनात रखी गई, और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है बाज़ाब्ता और अच्छी तरीके से यहाँ पर किया गया है। वही आपको बता देते हैं इन खेलों के हवाले से ये खिलाड़ी काफ़ी जो उम्मीद में थे, क्योंकि बर्फ न होने की वजह से अगर ये खेलो इंडिया का पहला एडिशन मुलतवी किया गया था, ताहम अब जाके बाज़ाब्ता और कल से यानी कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख में गुलमर्ग में ये खेलों का आगाज किया जाएगा। और प्रधानमंत्री का भी यही नारा है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। उस हवाले से यहाँ पर जितनी भी टीमें अभी पहुंच रही हैं, टंगमर्ग में बेस स्टेशन बनाया गया है और यहाँ से इन तमाम खिलाड़ियों को गुलमर्ग की ओर रवाना किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इन खेलों के साथ साथ यहाँ पर जो खिलाड़ी है वो तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।